तो जय हिंद फ्रेंड्स, चलिए आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि प्रकाश अर्थात लाइट होता क्या है। देखिए एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लोग इसको बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिए हैं, लेकिन क्या होता है कैसे होता है पूरा भोजपुरी भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश है क्या? देखिए प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है अर्थात एनर्जी है। देखिए जिस चीज़ में गर्मी होता है उसे हम क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश आप जानते हैं कि इसमें गर्मी होता है, तो प्रकाश एक तरह से क्या है, ऊर्जा है। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है अर्थात एनर्जी है। ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं अच्छे से, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। जैसे रात के समय में आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, क्यों? प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश क्या है, आपसे कोई भी पूछ ले तो ये नहीं कि प्रकाश वो कारक है फलना ढिमका, कुछ नहीं, कारक फारक कुछ नहीं, सिंपल जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा है, तो प्रकाश वैसी ऊर्जा है जिससे आप किसी भी चीज़ को आसानी से देख पाते हैं, वही क्या है, प्रकाश है। अब देखिए पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो है हमारा सन। समझ गए? और जिस वस्तु के पास खुद का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए चंद्रमा हो गया, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो चंद्रमा चमकता है, अप्रदीप्त हुआ। तारा, जितना भी स्टार है तारा, जैसे सूर्य भी एक तारा है, वह क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। तो प्रकाश यही होता है। अब देखिए जब आप आगे पढ़िएगा, 10th में पढ़िएगा चाहे 12th में पढ़िएगा, देखिए जिस टॉपिक को आप 9th में पढ़ते हैं उसको 11th में पढ़ना होता है, जिसको आप 10th में पढ़िएगा उसको 12th में पढ़ना होता है। तो 10th में आपका लाइट को पढ़ना है तो 12th में भी पढ़ना होगा। अब लाइट में आगे चल के आप पढ़िएगा तो आता है एक प्रकाश का परिवर्तन, एक अपवर्तन। अब परिवर्तन अपवर्तन क्या होता है, इजीली आप समझ जाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं प्रकाश का परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, तो परावर्तन। ठीक है, अब परिवर्तन क्या है, देखिए इसी में से यह जो शब्द है इसी से आप समझ जाएंगे। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है उसे हम परिवर्तन कहेंगे। सपोज डैट, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे दो माध्यम है। फिजिक्स में जहाँ से प्रकाश गुजर सकता है उसे माध्यम करते हैं, या अर्थात मीडियम कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़िएगा तो एक हिंदी मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम होता है, उसी तरह जहाँ से प्रकाश गुजरेगा वह माध्यम कहलाएगा। अब देखिए पहला माध्यम यह हो गया, दूसरा माध्यम यह हो गया, दो गैप हो गया। अब प्रकाश इधर से आया, अब इधर से आएगा तो मान के चलिए कि यह कोई ऐसा वस्तु है जो बहुत चिकना है, और चिकना है और एक तरह से कलई किया गया है, एक तरफ से क्या किया गया, उसको कलई किया गया है। कलई करने का मतलब रंगा गया है। जैसे आप लोग जो आईना होता है, आईना में देखिएगा कि उसका पिछला वाला भाग जो कि प्लास्टिक में पैक रहता है वो रंगा गया रहता है। किससे रंगा गया रहता है, तो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड नाम के जो पेंट होता है, या कह सकते हैं एक तरह से केमिकल होता है, उसी से रंगा गया होता है। तो उसी तरह मान के चलिए कि यह कोई शीशा है और इसको हम क्या कर दिए, रंग दिए। अब फिजिक्स में आप करिएगा तो पेंट लिया कि इसको नहीं रंगिएगा, तो इसको रंगने के लिए हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमने नीचे से क्या कर दिया, इसको रंग दिया, और हम क्या कर दिए कि यहाँ से एक टर्च को जला दिए। जब टर्च को जलाएंगे और टर्च का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो पड़ने के बाद यहाँ पे भागेगा। ये नहीं कि यहाँ पे, यहाँ से आया और फिर यहाँ लौट जाएगा या फिर आर पार हो जाएगा, आर पार तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ भागेगा, न कि यहाँ। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत सारे जितने भी विद्यार्थी हैं गलती यह करते हैं अधिकांशतः कि प्रकाश जहाँ से आती है फिर वहाँ ही लौट जाती है, गलत है। अब देखिए वहाँ कैसे लौट रहा है, मान के चलिए यहाँ से आ रहा है और लौट यहाँ रहा है, तो कहाँ से फिर वो वापस लौट जा रहा है, वापस लौट जा रहा है। लेकिन कहने का तरीका देखिए क्या है, प्रकाश आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, ये नहीं कि वहां पर ही वापस लौट जाती है, ये कहिएगा तो गलत है। उसी माध्यम में लौट जाती है, जैसे इस माध्यम से आया और इसी माध्यम में लौट गया, तो इसे कहेंगे प्रकाश का परिवर्तन। और एक होता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या है, तो जो परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अपवर्तन कहेंगे। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश आता है और टकरा के नहीं जाता है, थोड़ा सा विचलित होता है अपने दिशा से और फिर आर पार होकर निकल जाता है। जैसे आप देखिए प्रकाश का अपवर्तन का नॉर्मल हम उदाहरण बताते हैं। आप लोग फुटबॉल खेलिएगा या फिर बैट बॉल खेलिएगा तो टाटी समझते हैं, टाटी, टाटी का घर होता है, उसमें जब गेंदा को कस के मारिएगा तो गेंदा जब टाटी से आर पार होगा, तो जब आर पार होगा ना तो थोड़ा सा गेंदा को सीधा जाना चाहिए था, जैसे आर पार होगा थोड़ा अपना रास्ता जो दिशा है उससे विचलित हो जाएगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा, फिर ऐसे भागने लगेगा। सपोज फिर से देखिए यहाँ पे टाटी है, गेंदा आया, अब गेंदा यहाँ से टाटी से जब से टकराया, अब टाटी जो है इसे सीधा नहीं भागेगा, ये नहीं कि पूरा एकदम सीधे चला जाएगा ना, थोड़ा सा डाउन होकर यहाँ पे गिरने लगेगा, आगे जाने लगेगा। तो देखिए थोड़ा सा जो डाउन हुआ यानी कि जो रास्ता से भटका, ये हो गया गेंद का क्या हो गया, अपवर्तन। उसी तरह प्रकाश होता है, प्रकाश जब किसी भी चीज से आर पार होता है तो अपने रास्ता से थोड़ा भटक जाता है, जिस तरह गेंद भटका था।
तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। गेंदा भटक गया, गेंदा का अपवर्तन। कई लड़का देखिएगा जब उसका एज होने लगता है 16 से ज़्यादा तो भटक जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, उस लड़के का अपवर्तन कहेंगे। चूंकि ससुरा भटक गया है, उसका काम था पढ़ना लेकिन चक्कर पकड़ करने लगा, तो चक्कर पकड़ जब करेगा तो अपवर्तन हो गया। समझ गए। तो कुल मिलाकर यही प्रकाश है। बहुत इजी टॉपिक है, इसको बहुत ज़्यादा लोग मुश्किल बना दिए हैं। फल्ला ढिमका है, किताबी भाषा कुछ नहीं है बाबू, बिल्कुल आसान टॉपिक है। और आपको लगेगा कि समझ में बहुत आसानी से आ गया है, आपको ऐसा लगा कि नहीं आप बहुत बढ़िया सर समझा दिए, इजी समझा दिए, तो कमेंट कर दीजिएगा, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।